हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बेनेडिक्ट टेस्ट को सिंपल और इजी वे में समझेंगे। ये टॉपिक नर्सिंग स्टूडेंट और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है, बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या क्या होते हैं, टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है, रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करें और कलर चेंज क्यों होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट एक बायोकेमिकल यूरिन टेस्ट है जिसका यूज़ यूरिन में रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो भी सिंपल और रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनके प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, तभी तो हम उनके प्रेजेंस को यूरिन में टेस्ट कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर है जिनके पास फ्री रिएक्टिव ग्रुप होते हैं और वो अगर हम कोई भी केमिकल्स डालते हैं तो उनके साथ रिएक्ट करके और फिर अगर हम उन्हें हीट करते हैं तो वो कलर चेंज शो करते हैं, उसे हम रिड्यूसिंग शुगर करते हैं। तो उनके पास प्री रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए वो रिएक्ट करने के बाद पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं। वहीं पे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर है जिनके पास प्री रिएक्टिव ग्रुप नहीं होते हैं, इसीलिए जब भी हम कोई भी केमिकल्स डालते हैं तो वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं डायरेक्टली एंड देयरफॉर नो कलर चेंज अकर्स इन बेनेडिक्ट टेस्ट। तो इसीलिए वो नेगेटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं। तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग शुगर की तो रिड्यूसिंग शुगर के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, माल्टोज, रिड्यूसिंग शुगर है लेक्टोज, रिड्यूसिंग शुगर है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ये सारे रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि ये सारे अगर हम बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं तो ये पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे। वहीं हम नॉन रिड्यूसिंग की बात करें तो यहाँ पर होता है सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जो कि टेबल सॉल्ट है। ठीक है, तो ये टेस्ट मेनली यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस चेक करने के लिए किया जाता है। अब हम बेनेडिक्ट टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेनेडिक्ट रिएजेंट के बारे में जानना होगा। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट सबसे पहले बात करें तो किस कलर में दिखता है, वो ब्लू कलर का होता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट ब्लू कलर का एक सोल्यूशन है। बेनेडिक्ट रिएजेंट इज अ केमिकल सोल्यूशन और ये 3 इंपॉर्टेंट केमिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, क्या क्या वो केमिकल्स हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम साइट्रेट। जो कॉपर सल्फेट होते हैं वो रिएक्शन के लिए कॉपर आयन प्रोवाइड करते हैं। ये जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉपर आयन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए अल्कलाइन मीडियम, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर में सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम साइट्रेट की बात करें तो ये जो कॉपर आयन है Cu+2, ये जो कॉपर आयन कॉपर सल्फेट के अंदर होता है, इस कॉपर आयन को सॉल्यूशन के अंदर मेंटेन करने का काम कौन करता है, सोडियम साइट्रेट। ठीक है, तो हमने रिएजेंट की कॉम्पोजिशन के बारे में पता चल गया। तो हम देखते हैं कि टेस्ट को, बेनेडिक्ट टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इसका प्रोसीजर है, सबसे पहले हमें बेनेडिक्ट रिएजेंट एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। कितना लेना है, वो लेना है 5 ml और उसमें हमें 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन ऐड करना है। ठीक है, देन उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 to 5 मिनट्स तक हीट करेंगे एंड देन कूल होने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कलर चेंजेस को। ठीक है, तो कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करके हम कैसे रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, सबसे पहले बात आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर ही हमारा टेस्ट ट्यूब में रहेगा क्योंकि हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिए, उसमें यूरिन ऐड किए, तो अभी तक कलर चेंज नहीं हुआ है। हीट करने के बाद अगर हमारा कलर चेंज नहीं होता है, ब्लू ही होता है, तो वो नील है, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर उसमें प्रेजेंट नहीं है और रिजल्ट जो हमारा है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव माना जाता है। फिर अगर ग्रीन कलर आता है यानी कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर का अमाउंट है +1 की फॉर्म में, येलो आता है तो हमारा वो बढ़ता जा रहा है यानी कि माइल्ड की तरफ, देन मॉडरेट की तरफ, देन वेरी हाई। ठीक है, तो इसे हम +1, येलो +2, ऑरेंज +3 एंड ब्रिक रेड कलर को हम +4 से डिनोट करते हैं।
लेकिन हमें ये जानना होगा कि आखिर ये कलर चेंज क्यों होता है, कलर चेंज क्यों होता है। तो इसके लिए हमें इसके प्रिंसिपल को समझना होगा। यहाँ पर भी कलर इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि अगर ब्लू कलर हमारा आ रहा है तो वो नील को बता रहा है, ठीक है। अगर लाइट ग्रीन है तो ट्रेस अमाउंट में 0.5% उसमें रिड्यूसिंग शुगर अवेलेबल है। डार्क ग्रीन है तो 0.5 to 1%, देन 1 to 1.5% येलो में, ऑरेंज में 1.5 to 2%, और अगर ब्रिक रेड की बात करें मोर देन 2%, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर रिड्यूसिंग शुगर की कंसनट्रेशन है तो वो किस में है, वो प्रेजेंट है ब्रिक रेड में। तो कलर की इंटेंसिटी रिड्यूसिंग शुगर की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, उतना ज़्यादा हमारा इंटेंसिटी ब्लू से किसकी तरफ जाएगा, रेड की तरफ जाता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इफ़ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन द यूरिन देन बेनेडिक्ट टेस्ट डज नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट। ये मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं है, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री रिएक्टिव ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बेनेडिक्ट रिएजेंट रिएक्ट नहीं करके नेगेटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं देगा, नेगेटिव देगा। प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो जब हम रिड्यूसिंग शुगर को बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ अल्कलाइन मीडियम में हीट करते हैं तो रिएजेंट में प्रेजेंट ब्लू कलर क्यूप्रिक आयन, जो मैंने बताया था क्यूप्रिक आयन के बारे में, जो किसकी वजह से आ रहा था, कॉपर सल्फेट की वजह से, क्योंकि कॉपर सल्फेट ही कॉपर आयन प्रोवाइड करता है। तो कॉपर सल्फेट की वजह से जो हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर में कॉम्पोजिशन में कॉपर सल्फेट है वो क्यूप्रिक आयन देता है, और इस क्यूप्रिक आयन को रेड क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब भी हम रिड्यूसिंग शुगर को बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ हीट करते हैं अल्कलाइन मीडियम में, तो ऐसा होता है कि जो क्यूप्रिक आयन है वो क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज होता है, जिसकी वजह से कलर आता है। इसी रिएक्शन की वजह से सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन, देन येलो, ब्लू से किधर जाता है, ग्रीन की तरफ, देन येलो की तरफ, देन ऑरेंज की तरफ, देन ब्रिक रेड की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस होता है कलर का। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या देखा। तो सबसे पहले बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं क्या डिटेक्ट करने के लिए, यूरिन में शुगर की प्रेजेंट। कौन से शुगर, तो सिंपल और रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं डिटेक्ट करते। बेनेडिक्ट रिएजेंट है, उसका जो कलर वह कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इस सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेनेडिक्ट रिएजेंट का कलर कैसा होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको अपने माइंड में रखिए या फिर आप नोट्स बना के अच्छे से लिख लीजिए। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या है मैंने बताया, मैल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या क्या कंटेन करते हैं, तो बताया कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट। प्रोसीजर मैंने बताया कि बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है टेस्ट ट्यूब में 5 ml, ऐड 8 ड्रॉप्स एंड देन हीट, और कलर इंटरप्रेट करना है। कलर इंटरप्रेट करने में मैंने बताया, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ कैसे आपको याद रखना है। तो आप रख सकते हैं ऐसे याद, ब्लू गायब, GYOB, ब्लू गायब, आप ऐसे याद रख सकते हैं ब्लू गायब से। ये ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक याद करने के लिए। ब्लू गायब, तो ब्लू गायब होकर आपका किस कलर में हो जाएगा, ब्रिक रेड। तो गायब से क्या है, GYOB, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड B फॉर ब्रिक रेड कलर। ये भी मैंने आपको बता दिया और प्रिंसिपल भी बता दिया कि क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज होने की वजह से कलर प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों आज हमने बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है ये समझा, कॉम्पोजिशन क्या है उसका, बेनेडिक्ट रिएजेंट का प्रोसीजर क्या है, और रिजल्ट्स को हम कैसे देखते हैं, प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ हमने डिटेल में समझा। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।